morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. Today we are going to learn division of fractions. For division sums, we need to have two numbers. One that is to be divided and the other which tells us the number of parts into which the given number has to be divided. Let us take an example. 3 divided by half. In word problem, it is asked as how many halves are there in 3 or how many halves will make 3. The number which is just before this sign of division is called dividend. Dividend that is to be divided. And the number which is just after the sign of division is called the divisor. How many halves are there in 3? While discussing division of whole numbers, we had said division is repeated subtraction. Of course, that holds true here also. You can do that. 3 minus half gives you 2 and a half. 2 and a half minus half gives you 2. 2 minus half gives you 1 and a half. 1 and a half minus half gives you 1. 1 minus half gives you half. And half minus half, this is gone, 0. So how many halves are there? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3 divided by half or 1 by 2 is equal to 6. Isn't it amazing? क्योंकि हम लोग तो होल नंबर में पढ़े थे कि डिवीजन में हमेशा ही छोटा हो जाता है रिजल्ट. आप देख लीजिए 3 डिवाइडेड बाय हाफ और 1 बाय 2 गिव 6. ये डिपेंड करता है आप किससे डिवाइड कर रहे हैं. आप किसी भी नेचुरल नंबर से करेंगे, अगर 1 से करेंगे तो रिजल्ट वही रहेगा, उससे बड़े से करेंगे तो क्वोशिएंट छोटा हो जाएगा. ये 1 से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए रिजल्ट बड़ा हो गया. खैर चलिए, तो हमने देखा कि ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है और ये तरीका है. तो ये तो 3 था, तब तो ये 6 स्टेप में जाकर काम हुआ. अगर ये 13 रहा होता तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा. तो क्या करते हैं सो सीखिए. एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. क्या है ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जरा देखते हैं. किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर है जिससे उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाए. अब भाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है, तो कम से कम 5 आएगा. अब यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाना चाहिए. ये कैसे होगा? किसी प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें. तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से तो ये 5 खत्म हो जाएगा और हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा. ये लेकिन पता कैसे करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या जिसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोले कितना होगा? बड़ा सिंपल है तरीका कि अगर लिखा है 5, इसका मतलब 5/1. अब इसका आप इन्वर्स कर दीजिए, उलट दीजिए. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए
और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, दैट्स ऑल। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज 1/5 एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाए। अब आइए प्रोसेस पर आ जाते हैं कि करना क्या है। तो जैसे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/2, 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7/5। अब आइए करते कैसे हैं। करते ही वही क्वेश्चन रखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1/2। बड़ा सीधा स्टेप देखिए, एक ही बात, इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जितनी चीज़ें मिली है डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए, वो तो उतनी ही है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद दैट। सिंपली राइट द डिविडेंड, और इसको आप चेंज कर दीजिए, डिवीजन के साइन को चेंज कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये आपने चेंज कर दिया, और इसका डिवाइजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख दीजिए 2/1। क्या किया हमने? पहला काम कि ये डिवीजन के साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, और इस डिवाइजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा। बस 2 ही काम करते हैं, इसलिए ये दोनों खूब अच्छे से समझ लीजिए। वी डू नॉट डू एनीथिंग विद दिस डिविडेंड, इसके साथ कुछ नहीं करना है। चेंज दिस साइन ऑफ डिवीजन टू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि डिविडेंड को डिवाइजर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई द डिविडेंड बाय द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। और अब आपका काम हो गया, देख लीजिए, 3 2 जा 6/1, दैट इज 6, आ गया आंसर। और बस इतना ही काम है डिवीजन में। हम एक कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और आप देखेंगे कि बिल्कुल यही 2 काम हम कर रहे हैं। आइए हम अपना पहला एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया 4 डिवाइडेड बाय 1/3। अब आप ये सीख गए हैं, डिविडेंड को कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, और इसका रेसिप्रोकल लिखना है 3/1, दैट इज 12/1, दैट इज 12 आंसर। अब हम इधर लिख लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 4। बस काम उतना ही करेंगे, डिविडेंड को कुछ नहीं करना है। 1/2, चेंज द साइन ऑफ डिवीजन टू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, and write the multiplicative inverse of 4, that is 1/4, and hence the result is 1/8. Isn't it easy? Let us take some more examples. Next example is 16/18 divided by 12/15। चलिए ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए, अब ये दोनों ही फ्रैक्शन है, लेकिन कुछ भी हो बस एक ही बात याद रखनी है, डू नॉट डिस्टर्ब द डिविडेंड एट ऑल, और राइट इट एज इट इज। चेंज दिस साइन ऑफ डिवीजन इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिवाइजर। Multiplicative inverse is also known as reciprocal. Bas, that's all. It is 16/18 into 15/12। और ये तो आप सीखे हैं तो टेस्ट भी हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब आइए इधर आ जाते हैं, इससे तो हो नहीं रहा ये दोनों, अब ये दोनों में देखते हैं। तो 4 से हो रहा है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब ये दोनों की बारी है और 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। न्यूमरेटर में क्या क्या बचा? 2 into 5, and in denominator 3 into 3। It is 10/9
What type of fraction is this? Of course, improper fraction, as the numerator is greater than the denominator. If such a situation arises, you need to change it into mixed fraction, and you have already learned it. So, the answer is 1 whole number 1/9. Is it okay? Yes, of course. चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब का मेरा ख्याल है कि आप इस तरह का क्वेश्चन सीख गए होंगे। अब कभी कभी आप देखेंगे लिखा हुआ फाइव और यहाँ एक बड़ी लकीर देखेंगे और लिखा हुआ देखेंगे 6/7। ये लकीर बड़ी हो सकती है, ये लकीर मोटी हो सकती है। ये डिवीजन साइन के लिए है, बस यही ध्यान में रखना है कि लकीर बड़ी है या मोटी है, दैट इज फॉर डिवीजन साइन। सॉल्व तो जब वो समझ में आ गई बात कि वो डिवीजन साइन के लिए है, तब तो फिर काम आसान हो जाता है। ये इट कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 6/7 और ये सॉल्व करना हमने सीखा है। इट इज़ 5 × 7/6 दैट इज 35/6 और आप इसको चेंज कर लीजिए। 6 5 जा 30, 5 होल नंबर 5/6 इजंट इट। इसी तरह का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर ये साइन यहाँ नहीं होकर यहाँ हो, 5/6 और उसके नीचे एक मोटी लाइन और यहाँ लिख दिया 7, देन व्हाट डज इट मीन? इट इज 5/6 डिवाइडेड बाय 7। अब सॉल्व कर लीजिए आप इसको। 5/6 × 1/7। Multiplicative inverse of 7 is 1/7. Now write it 5/6 7 जा 42. As it is a proper fraction, so only this is our answer, isn't it? I hope कि बड़ा अच्छा लगा होगा और बड़ी आसानी से आप सीख भी गए होंगे। Next day we will discuss another topic. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you very much.